केदारनाथ में जिस तरह का उत्पात मचा, प्रकृति ने जो रूप दिखाया इंसान को, क्या पंडित जी केदारनाथ भगवान का मंदिर, भगवान के मंदिर में जब कोई पहुंचता है तब उसे किसी तरह की त्रासदी नहीं हो सकती है, यानी भगवान ही उसे संभाल लेता है। क्या हुआ केदारनाथ में? ये केदारनाथ में जो हुआ इसके लिए क्या जिम्मेदार है? वहां पर जाने वाले लोगों का भाग जिम्मेदार है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के प्रारब्ध जिम्मेदार है, या फिर भगवान की अवकृपा कहेंगे हम इसे? क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ज्योतिषीय गणना, धार्मिक गणना किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं हुई। रोज चैनलों के ऊपर रोते हुए लोगों को दिखाया जाता है, फंसे हुए लोगों को दिखाया जाता है, आर्मी ऑफिसर्स उनको निकालते हुए दिखाए जाते हैं, मगर इसकी धार्मिक ज्योतिषीय गणना कहीं नहीं की। इसलिए यह चैनल इस चीज का पूरा श्रेय लेमन को जाता है कि आज इसकी धार्मिक और ज्योतिषीय गणना होगी। मित्रों, सबसे पहले मैं ज्योतिषी हूं और धर्म के साथ में जुड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं ज्योतिष की बात करूंगा। 13 तारीख को यह प्रकरण हुआ जी। तुला लगन था। तुला लगन में शनि और राहु चांडाल योग बनाकर बैठे हुए थे। कहते हैं ना कि जब भगवान ने कोई ऐसी करनी होती है, जब भगवान ने ऐसा कोई कांड करना होता है, भगवान भागवत पुराण में लिखते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर हर घटना अच्छी या बुरी उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं। उस चीज का श्रेय सिर्फ मुझे जाता है। हम केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं मित्रों आज। जी। यहां पर एक बात कहना बहुत जरूरी है कि तुला लगन उस दिन 13 तारीख को शाम को 7 बजे की कुंडली निकालकर गोचर देख लीजिए। तुला लगन में शनि और राहु चांडाल दोनों दैत्यम परम गुरु बनाकर बैठे हुए हैं। गुरु जिसको हम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम कहते हैं, उसके साथ में उनका शत्रु बैठा हुआ है बुध, उसके साथ में एक शत्रु और बैठा हुआ है शुक्र, मंगल के साथ में सूर्य बैठा हुआ है। तो 9 ग्रहों का इतना खतरनाक समावेश उस दिन से लेकर आज तक आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आज मंगल उदय हुआ है। मंगल अस्त था, जिसके कारण 13 तारीख से लेकर आज 28 तारीख तक, आज 28 और 29 तारीख तक, 29 तारीख है आज, 29 तारीख तक आज मंगल उदय हुआ है, जिसके कारण ये त्रासदी वहां पर हुई। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि 50 साल पहले की केदारनाथ, बद्रीनाथ, कैलाश के फोटोग्राफ्स ले लिए जाएं या वैष्णो देवी या बालाजी भगवान के फोटोग्राफ्स ले लिए जाएं, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के दायरे तक ना तो दुकानें होती थी, ना घर होते थे, ना होटल होते थे। धर्म का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। मैं यहां अपने देश के, अपने राष्ट्र के उन धर्म गुरुओं को संबोधित करके ये चेतावनी देता हूं कि भगवान ने लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवति भारतम। तो जैसे जैसे धर्म की हानि होगी, साधु संतों की हानि होगी, उस जैसे जैसे धर्म का कमर्शियल, इसमें इंटरनली उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे धर्म का कमर्शियलाइजेशन होगा, आज बालाजी भगवान के यहाँ चले जाइए 10,000 रुपए की टिकट, वैष्णो देवी के यहाँ चले जाइए दलाल 5,000 रुपए की टिकट, केदारनाथ बद्रीनाथ चले जाइए तो आपको रावल जी वहां के, मैं तो नाम लेकर बोल रहा हूं, 5-5 हजार में आपको ओपन दर्शन कराते हैं। मेरा उन संतों से, मेरा उन धर्म के गुंडों से, उन धर्म के दलालों से ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि धर्म की रक्षा हेतु एक बार फिर भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर आने वाले हैं। आप अपने अधर्म से हट जाइए। आप मंदिर में बैठकर जिस तरह की करतूतें करते हैं, उन करतूतों से बाज आ जाइए, नहीं तो आपके अगले जन्मों में आपके साथ क्या होगा वो नहीं पता है। आपकी गलतियों के वजह से एक आम आदमी जो अपनी श्रद्धा के साथ नंगे पैर बद्रीनाथ और केदारनाथ जाता है, उसके साथ में इतना बड़ा भयानक घटना होती है। भगवान शंकर ने, जब रावण ने लंका बनानी चाहिए कैलाश के ऊपर,
तो भगवान शंकर ने रावण को लंका बनाने नहीं दी। परम भक्त भगवान शंकर के जो थे रावण थे, मगर उनको वहां पर महल बनाने नहीं दिया। भगवान क्यों 16,000 स्क्वायर फीट ऊपर बैठे हुए हैं? भगवान क्यों 25-25 किलोमीटर की चढ़ाई के ऊपर कैलाशनाथ, बद्रीनाथ, अभी अमरनाथ साल में एक ही बार 15 से 20 दिन दर्शन करने को आपको देते हुए हैं? वहां पर तो आप भगवान को अच्छी तरह से रहने दें, वहां पर तो आप भगवान की इच्छा से उसको लोगों का देखभाल करने दें। वहां पे आप कमर्शियल हो रहे हैं, वहां पे दारूबाजी हो रही है, वहां पे गुंडाबाजी हो रही है। और इस तरह की प्रवृत्ति में आज बद्रीनाथ में, केदारनाथ में इस तरह की घटना हुई है, कल को अमरनाथ में हो सकती है, कल को वैष्णो देवी में हो सकती है, कल को बालाजी भगवान के यहाँ हो सकती है। आप शिरडी चले जाएं, वहां पे भी कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। ऐसे ऐसे संगठन बने हुए हैं जो कि लड्डू तक नकली बना रहे हैं। ऐसे ऐसे संगठन बने हुए हैं जिनके नेता संस्थापक हैं, एमएलए उसके संस्थापक हैं, और वो पैसा हड़प कर रहे हैं। ये राष्ट्र के लिए, ये धर्म से जुड़ा हुआ राष्ट्र है, ये तीर्थंकरों का देश है। इस देश में अगर इस तरह की कमर्शियलाइजेशन, इस तरह की भयानक करतूतें होती रहेंगी तो वो दिन दूर नहीं जब धर्म के संस्थापक भगवान शंकर, जिन्होंने कैलाश के ऊपर घर बनाने को तो छोड़ो, ईंट नहीं रखने दी रावण को, और आप बद्रीनाथ में, कैलाशनाथ में 5 स्टार होटल बना रहे हैं और वहां पे पिकनिक के जैसा लोग जाते हैं। और अमरनाथ में भी अभी देखें कि कल उन्होंने बोला कि यात्रा रोक दी गई है। कहीं ना कहीं भगवान का डंडा आपने को पड़ सकता है। मगर मेरी आज भी यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित आप अपना सहारा देकर निकालिए। जितने लोग मर चुके हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और किसी भी तरह की और दुर्घटना वहां ना हो। और आज फिर आपके माध्यम से, लेमन के माध्यम से, बड़े दुखी मन से उन धर्म के ठेकेदारों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि समझ जाइए। जी जी बिल्कुल। ना समझोगे तो मिट जाओगे या हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी। दास्तानों में ये इकबाल ने तब लिखा था जब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा। तो मित्रों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ऐसी कोई घटना को या कोई गतिविधियों को नहीं, इन पाखंडी लोगों को सबक सिखाएं। जो आपसे आप भी 5,000 10,000 रुपया देकर दर्शन करने बंद करें। जितनी देर तक धर्म का अधर्म होगा, धर्म का कमर्शियलाइजेशन होगा, धर्म को खरीदने की कोशिश की जाएगी, तो कलयुग में हम बैठे हैं, घोर कलयुग की तरफ प्रगति कर रहे हैं। प्रलय आना लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में, इस्लाम में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ गीता में भी भागवत में लिखा हुआ है, सरदारों की ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। तो ये तय है कि प्रलय आनी है और ये प्रलय का आरंभ है। जी।